नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कुंभ मेष लव राशि फल फरवरी 2023। मित्रों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेष गुरुजी आप कुंभ राशि और मेष राशि के बारे में भी कुछ बताइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फरवरी महीने का यह राशिफल आपकी राशि के अनुसार मेष राशि से जोड़कर बताने वाला हूं। तो विशेष ध्यान दें, यह राशिफल आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा क्योंकि फरवरी महीने में 12 महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही मेष और कुंभ का योग कितना श्रेष्ठ है, इस विषय पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप विशेष रूप से मित्रों कुंभ राशि के हैं और आपका संबंध मेष राशि से है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आइए जानते हैं कुंभ और मेष के संबंध किस प्रकार से श्रेष्ठ रहने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आगे यह फरवरी के महीने में क्या क्या कुछ खास स्थितियां हैं। मित्रों, पहले हम चलते हैं कुछ भूत के विषय में भी जान लें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुंभ राशि वाले जातकों के विशेष रूप से संबंधों की स्थिति मेष राशि में जो बिगड़ी थी वो 13 जुलाई 2022 में बहुत ज्यादा, क्योंकि उस समय शनि की स्थिति कुछ वक्री हो गई थी। उसके बाद मित्रों अक्टूबर के महीने में जब मेष राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ, साथ ही मिथुन राशि में जिस समय मंगल विराजमान थे, उस समय एक स्थिति वहां भी बहुत ज्यादा बिगड़ी और संबंध हम ये कह सकते हैं एक तरीके से टूट से ही गए। लेकिन मित्रों इस बात को भी आप समझें कि जैसे ही शनि अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो यह राशि परिवर्तन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस राशि परिवर्तन को आपको पहले समझना होगा, उसके बाद ही आप मेष के साथ में जुड़े हुए हैं। यदि ब्रेकअप की स्थिति बनी है तो आप ये जरूर समझ रहे होंगे कि यही समय रहा है आपके ब्रेकअप का, विशेष ध्यान दें। और आगे आने वाला समय कितना श्रेष्ठ होने वाला है उसको भी समझें, क्योंकि यह जो राशिफल है यह आपकी राशि के अनुसार विशेष रूप से ग्रह गोचर पर दिया गया है। आइए फरवरी के महीने में क्या कुछ स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव होंगी उन्हें समझते हैं। सबसे पहले अपनी राशि को समझिए कि आपकी राशि यदि कुंभ है और आप मेष से जुड़े हुए हैं तो दो स्थितियां। मेष राशि वाला जातक थोड़ा हठी स्वभाव का होता है, बहुत ज्यादा किसी को मनाता नहीं है, इस बात को समझें। और एक बात, कुंभ राशि का व्यक्ति कहीं ना कहीं अलगाव में आता है तो अपनी जिद के कारण आता है, ये बात भी समझें। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आपको यदि अकेलापन सता रहा है, आप कुंभ राशि के जातक हैं और मेष राशि से मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके प्रेम संबंधों में वहां पर इतनी ज्यादा परिणति नहीं है, तो क्या स्थिति है। मित्रों इस बात को समझ लें कि जैसे ही 17 जनवरी 2023 आएगा उसमें शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 जनवरी 2023 से आप ये देखेंगे कि शुक्र और शनि की यहाँ पर युति होगी और मित्रों यही युति आपके जीवन को एक बहुत बड़ा प्रभाव देगी। कुंभ राशि की दृष्टि पे बल जो आएगा वो 25 जनवरी से आएगा और विशेष रूप से 1 जनवरी में मिथुन राशि का चंद्रमा भ्रमण करेगा। तो मित्रों इस बात को आप समझिए कि जैसे ही शनि की तृतीय दृष्टि मेष राशि पर होगी तो आपके ब्रेकअप की स्थिति वर्तमान में चल रही है या फिर आपकी विवाह की चर्चा चल रही है, आपके परिवार के लोग मान नहीं रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। अब मित्रों यहां पर पहले क्यों ऐसी स्थिति थी, क्यों नहीं बन रहा था योग, तो वो भी समझें। मित्रों मकर राशि में बैठा हुआ था शनि और शनि की दृष्टि थी गुरु पर। गुरु पर शनि की दृष्टि, शनि यहां पर शश महापुरुष योग बना रहे थे तो गुरु वहां पर हंस महापुरुष योग बना रहे थे, लेकिन गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा कमजोर था। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मित्रों ये समझिए आप कि विशेष रूप से एक व्यक्ति दौड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति पीछे है, तो मित्रों वो पीछे मुड़कर देखने वाला व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देखेगा, तब उसको पीछे वाले व्यक्ति को पीछे दिखाई देगा कि हाँ वो व्यक्ति लौटकर आ रहा है। लेकिन मित्रों यदि वो पीछे नहीं देखेगा तो उसे दिखाई नहीं देगा।
लेकिन वो पीछे आ रहा है, उसे दिखाई दे रहा है कि ये मुझसे आगे है, इससे आगे एक और है। तो ये स्थिति है मित्रों। इसी के कारण यहां पर क्या स्थिति थी कि शनि की दृष्टि तो विशेष रूप से गुरु पर पड़ रही थी, लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पर नहीं थी, जिसके कारण यहां पर बहुत अच्छी स्थितियां नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति होगी। कुंभ राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति मेष राशि के साथ में होगी। पार्टनर जो विशेष रूप से ब्रेकअप की स्थिति में था, उसके लिए 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो लौट कर आ सकता है, अपनी गलती भी महसूस कर सकता है। यहां पर यह योग बन रहा है जो कि ग्रह गोचर में। फिर से समझे। अब मित्रों यहां पर स्थिति यह किस प्रकार से होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि बली होगी तो स्वाभाविक है कि उसको आना ही है। लेकिन मित्रों फरवरी के महीने में क्या कुछ खास स्थितियां रह सकती हैं, उन्हें भी समझें। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर शुक्र का प्रवेश 16 फरवरी 2023 में विशेष रूप से मकर राशि से कुंभ राशि में, जो कि कुंभ राशि से मीन राशि में होगा। मीन राशि में जैसे ही शुक्र जाएंगे तो मित्रों यहां पर शुक्र क्या करेंगे, आपकी विशेष रूप से इनकम बढ़ा देंगे। आपके लिए यहां पर धन वृद्धि के योग, और जो आप बैंक की नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे या शिक्षक विभाग की जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो यहां पर यह भी योग बन जाएगा। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके मेष राशि में संबंध 3 प्रकार से जुड़ेंगे। फर्स्ट स्थिति होगी कि लव रिलेशनशिप में। दूसरी स्थिति मित्रों मैरिड लाइफ में व्यक्ति अपने पार्टनर से यदि बहुत ज्यादा सुखी नहीं होगा तो वो भी कुंभ राशि से जुड़ जाएगा मेष राशि का जातक। यहां पर यह स्थिति बन रही है। साथ ही मित्रों एक बात और समझें, मित्रों विशेष रूप से थर्ड पार्टी जुड़ सकती है कुंभ राशि से। मित्रों मेष राशि की स्थितियां बहुत खास होंगी यहां पर, क्योंकि मित्रों मेष राशि ही नहीं यहां पर और भी राशियां जुड़ेंगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल मेष और कुंभ के विषय में। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा तो क्या गुरुजी हमारी स्थिति बहुत साफ रहेगी, आगे चलकर रिश्ता कैसा होगा, उसे समझें। एक बात को बहुत ही ध्यान से समझ लें और सीधे तरीके से समझ लें कि मित्रों आप ये जानते ही हैं कि जल विशेष रूप से नदी का जब बहाव आता है तो वो सभी के लिए समान होता है, किसी के लिए उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। लेकिन आप यदि नदी की बीच धार में खड़े हो जाएंगे तो पानी का बहाव यदि तेज हुआ तो वो आपको बहा ले जाएगा। यही स्थिति होती है हमारी। हम क्या करते हैं कि पार्टनर को अपने दिल के पूरे राज बता देते हैं, उसे ये भी बता देते हैं कि हमारे जेब में पैसे कितने हैं और हम कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज हमारे साथ में क्या हुआ, आज हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। तभी ये सारी प्रॉब्लमें हमारे साथ में होना प्रारंभ होता है, क्योंकि जब हम अपने दिल के पूरे जो राज है वो बता देंगे तो विशेष रूप से मित्रों हमारे साथ में घटनाएं घटित होंगी। क्योंकि एक व्यक्ति हमसे बहुत प्यार करता था, कब, जब वो हमारे विषय में बहुत ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उसने हमारे बारे में सब कुछ जान लिया तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति तो यार हम जैसा समझते थे वैसा नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा खोखला है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। जब आपने सारे राज दिल के बता दिए तो वो व्यक्ति आपके साथ में ज्यादा देर तक जुड़कर नहीं रह पाएगा। इस बात को समझें। तो मैं हर व्यक्ति से यही कहता हूं कि अपने दिल के सारे राज किसी को मत बताओ। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि आप अपने प्रेमी को अपने दिल के सारे राज बता देते हैं तो आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने साथ में, और यही बात होती है जिसके कारण पार्टनर बार बार रूठता है। आप उसे मनाते हो, फिर रूठ जाता है, फिर मनाने की कोशिश करते हो, इससे उसकी आदत बिगड़ जाती है, और आदत ही नहीं बिगड़ती फिर वो आपको छोड़कर चला भी जाता है। तो ये स्थिति आप बार बार ना करें तो आपके लिए अच्छा है। दूसरी स्थिति जो मैरिड लाइफ में है, मेष कुंभ राशि के हैं, उनके लिए फरवरी का महीना बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। क्यों? क्योंकि मित्रों फरवरी के महीने में बुध का परिवर्तन होगा और बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां पर 7 फरवरी 2023 से फिजिकल रिलेशनशिप के योग प्रारंभ हो जाएंगे आपके, और ये रहेंगे विशेष रूप से 17 फरवरी तक।
ध्यान दें, 16 से 17 फरवरी तक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उस दौरान सूर्य का परिवर्तन होगा 16 फरवरी में, और सूर्य जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि का व्यक्ति जाग जाएगा, ये समझ लीजिए, और वो अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएगा। ये बात विशेष ध्यान रखें कि कदम बढ़ाएगा अपने लक्ष्य की ओर, और अपना लक्ष्य चुनेगा कि उसे आगे करना क्या है। इस विषय को बहुत ध्यान से समझिए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मेष और कुंभ की यदि हम विवाह की चर्चा करें तो वर्तमान में सत्य को सुनना चाहें तो मैं बता दूं कि वर्तमान में विशेष रूप से इस बात को जान लीजिए और मान लीजिए, जानिए और मानिए। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि और मेष राशि में अभी योग इतना प्रबल नहीं है कि शीघ्रता से विवाह हो सके, लेकिन हाँ, रिश्ता पक्का हो सकता है ये मैं कह सकता हूं, लेकिन विवाह हो ये नहीं कह सकता। तो इसके लिए मित्रों 21 अप्रैल 2023 का आपको इंतजार करना है, क्योंकि जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले स्थिति यही बनेगी कि मेष और कुंभ राशि के विवाह के योग शीघ्रता से बनेंगे। इस बात को समझिए। अब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि क्यों गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा, तो मैं आपको बता दूं कि एकादश भाव का कारक गुरु होता है, और प्रथम भाव में बैठा गुरु की विशेष रूप से यहाँ पर कृपा होगी और गुरु का योग बनेगा, जिसके कारण विवाह के शीघ्रता से योग बन जाएंगे। ध्यान दें। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मेष और कुंभ राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में अच्छी स्थिति होती है और बहुत ही प्रगाढ़ता होती है। मन यहाँ पर बहुत ज्यादा शांत रहेगा, और विशेष रूप से कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो फरवरी के महीने में 16 फरवरी के बाद ले सकते हैं। यह महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। संतान के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में है, तो मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख से बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इसमें आप विशेष रूप से संतान के लिए यदि प्रयत्न करते हैं तो आगे बहुत ही श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा। ध्यान दें, क्योंकि अभी मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपके प्रेम संबंध दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि करेंगे और विशेष रूप से एक आपको उच्च सफलता ले जाएंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि उच्च सफलता कैसे प्राप्त होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मेष राशि फर्स्ट राशि होती है, और यदि कुंभ राशि से भी मेष राशि को यदि हम देखेंगे तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर तृतीयस्थ हो जाएगी। तो छोटी मोटी यात्राएं आपकी होंगी, छोटे मोटे विशेष रूप से यात्राओं के दौरान आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, क्योंकि लाभेश यहाँ पर हो जाएंगे। कौन? लाभेश होंगे यहाँ पर मंगल, और विशेष रूप से यहाँ पर कर्मेश होंगे शनि। तो यहाँ पर लाभ और कर्म के बल पर आप बहुत कुछ कर पाएंगे इस फरवरी के महीने में। तो मित्रों यह फरवरी का महीना बहुत ज्यादा लाभकारी है मेष और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। पुराना प्यार लौटकर आने वाला है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। इस बात को समझिए। एक बात और कहना चाहूंगा, यह जो जानकारी दी जा रही है यह ग्रह गोचर के अनुसार है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, साथ ही विशेष रूप से आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।